पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। अभी महाराज कह रहे थे कि महाराज को इतने साल यहाँ हो गए, तो मुझे एक भजन आया याद जो राजस्थानी लोग सुनाया करते हैं। आचार्य श्री को भी बड़ा प्रिय था। जब भी राजस्थानी जाते थे तो यही कहते, धौली हो गई रे काली कांवड़ी, माथा की थारी अब तो ज्ञानी चेतो रे। वस्तुतः काली से धौली और धौली से फिर काली नहीं होती है तो लोग खिजाव लगा लेते हैं। मैंने नहीं लगाया, मैं तो धौली हो गई थारी काली कांवड़ी, माथा की थारी। कितनी एक उम्र अपने आप में दिन प्रतिदिन जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रेत जैसे अंजुली को जल है। हमारी 12 भावना में आता है, बूंद बूंद रीछे जैसे अंजुली का जल है। एक एक बूंद करके अंजुली खाली होती है। हमें ऊपर से भरी हुई अंजलि दिख रही है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि नीचे से एक एक बूंद खाली भी हो रही है। पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं देख पाते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वह सब नहीं सुन पाते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। वह सब कुछ नहीं बोल पाते हैं जो हम बोलना चाहते हैं। हर आंख अधूरी है इस दुनिया में, पता नहीं क्या देखना चाहती है। जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, अंत में एक बार आंख जरूर खुलती है। लास्ट में आंख, कितना भी व्यक्ति हो, कौमों आदि को छोड़ दो, सामान्य व्यक्ति मरता है तो एक आंख जरूर खुलती है। वैसे नहीं खुल रही थी, दिन भर से पड़ा व्यक्ति जब मरेगा एक बार जरूर आंख खोल के यूं देखेगा। अभी आमा के अंदर छावड़ा जी दूधू वालों की समाधि हुई, उम्मीदमल की। वो बिल्कुल निस्तब्ध पड़े हुए थे। स्थिति बिल्कुल अंत की थी। मैं जिज्ञासा समाधान की बात गया, देखा कि बस सब इनका लक्षण ऐसे दिख गए, तो मैं वहीं बैठ गया और धीरे धीरे उनको ओंकार ध्वनि शब्दों में कुछ लयबद्ध तरीके से सुनाने लगा। वो सुनते रहे 20-25 मिनट के बाद उन्होंने पूरी आंख खोली और आंख बंद कर ली। सारी दुनिया का यही व्यक्ति, मैंने जिनेंद्र वर्णी को भी ऐसे ही देखा। उनकी आंख नहीं देख पाया था और भी होता था। यानी ये अभी भी बता रही है कि हमें कुछ और देखना बाकी है। धर्मात्मा धर्म से नहीं उबता। धर्मात्मा धर्म को देखने की चेष्टा करता है, संसारी संसार को देखने की चेष्टा करता है, लेकिन देखता है। बड़ी बड़ी उम्र पाने के बाद भी आंख भी वो नहीं देख पाई जो सब कुछ देखना था। बहुत कठिन हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि हमारी आंख कुछ ना कुछ खोजती रहती है, देखती रहती है। कुछ महामना होते हैं जो आंख उठाते ही नहीं है। वो आंख उठाते ही नहीं, सदा नासा दृष्टि किए रहते हैं। अब उनको कुछ देखना बाकी नहीं रहा। अपन नासा दृष्टि ज्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि हमें आकुलता हो जाए, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ देखना है। अभी हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने अभी देखा ही क्या है। अभी अनुभूति में ये आ रहा है, और पूरी जिंदगी निकल गई। धौली हो गई रे
काली कामड़ी माता की थारी, है ना, काले से धौली हो गई तो भी अभी यही कहता है आंख कि अभी देखा क्या है, अभी देखा क्या है। कोई चीज सामने आ जाए तो ऐसी आंख उठ जाती है देखने के लिए जैसे इसने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, पहली बार ही आंख खुल रही है। कोई भी दृश्य सामने देखो, जब भी आंख खुलती है तो देखने के लिए झपकने का नाम नहीं लेती, जैसे उसको कभी देखने को मिला ही नहीं हो। कब होगी पूरी ये आंखों की इच्छा, कब झुकेगी ये आंख, कब ऐसा होगा कि अब आंख खोलने का मन नहीं होता। इंद्रिय निरोध का अर्थ क्या? इंद्रिय निरोध का अर्थ है अब देखने का कुछ भी मन नहीं होता। बुरी चीजों को तो बहुत कोई देखता ही नहीं था, विवश चीजों को तो कोई देखता ही नहीं था, लेकिन दुनिया जिनके देखने के लिए मरती है, मार डालती है, जिनको देखने के लिए तरसती है, सब कुछ कर डालती है, उनको भी देखने का मन नहीं होता। समझ लेना नेत्र इंद्री का निरोध हो गया। अब कितने दृश्य हैं ऐसे जिसमें देखने की आकुलता होती है, सबसे ज्यादा पूरे, और सबसे ज्यादा उन चीजों को देखने की आंख में आकुलता होती है जो गंदे होते हैं, जो व्यक्ति छुप के करता है उसको देखने की आकुलता होती है। सामान्य पिक्चरें उतनी जल्दी लोग आकुलता से नहीं देखते जितनी ब्लू पिक्चर देखते हैं। ओहो, क्या कितनी बड़ी मूर्खता है, तमाचा है। सफेद पिक्चर नहीं, व्हाइट पिक्चर नहीं, ब्लू पिक्चर नाम ही या बड़े शौक से देते हैं ब्लू पिक्चर, क्योंकि उन्हें दुनिया की आंख का मालूम है कि ये दुनिया की आंखें व्हाइट पिक्चर नहीं देखना चाहती, ब्लू देखना चाहती। चला करके ब्लू नाम रखते हैं, उसमें कोई एक आध सीन ऐसा ब्लू कर देंगे, वो ब्लू जो चित्र है, ब्लू जो दृश्य है यानी काला दृश्य है, बस वही पिक्चर को हिट करता है, वही पिक्चर देखना पसंद करते हैं लोग, उसी कारण उनकी चलती है। लोग कहते जरूर हैं कि काला कार्य है, ये बुरा कार्य है, लेकिन पसंद वही करते हैं। आप कहीं चित्र बने हो, आप देखना आपकी आंखें किसको आकर्षित करती है, कैसा चित्र देखना। जो गंदा कार्य है जिसे अपन काला कहते हैं, उसी को देखने के लिए आंखों की ज्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है। जो कार्य कोई छुपा के करना चाहता है उसी को देखने में आता है। पेपर देख लो आप, सबसे अच्छा पेपर, पूरे पेपर में 10 पन्ने होते हैं, किसी में 16 पन्ने होते हैं। सबसे अच्छा कलर्ड पढ़ना कौन सा होता है? रंगा रंग वाला, और कागज भी उसका बहुत अच्छा होता है, कलर्ड होता है। सारे बढ़िया पेपर, सब पूरे पेपर में सब न्यूज़ें अच्छी बुरी सब, लेकिन वो होगा, वो महंगा भी होता है। क्यों? क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन पेपर वाले से पूछा, बोलो महाराज इसी पेपर से पूरा बिक रहा है, इसी पेपर से पूरा बिक रहा है। यानी दुनिया को जानती है दुनिया क्या पसंद करती है। आज इतने पुराने पर्यटक स्थान हैं, खंडर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग घूमने कहां जाते हैं? खजुराहो, कुणाली, कुणाली, कुणाली है नाल, कुणाल, कुणाल। क्यों? क्यों? कलाओं से भरा है देश, लेकिन वहां गंदे चित्र बने हुए हैं।
काले चित्र बने हुए हैं। वो चित्र बने हैं जो दुनिया में कोई उजागर नहीं करना चाहता, शिल्पी ने उजागर कर दिया। कोई अपने इस कृत्य को, इस क्रियाओं को, सेक्स क्रियाओं को कोई उजागर नहीं करता, सब छुपके करते। शिल्पी ने उसको उजागर कर दिया पत्थर पर, लोग टूट पड़े, लोग टूट पड़े। यानी आंखें क्या देखना पसंद करती हैं? गंदी चीज, जिसे तुम खुद गंदा कह रहे हो, तुम खुद शर्म की बात कह रहे हो, तुम खुद छुप करके कर रहे हो। अपनी आत्मा से पूछो, तुम खुद गंदा कह रहे हो, छुप कर रहे हो। और सामने यदि वो दृश्य दिख जाए तो सबसे ज्यादा तुम उसी को देखने के लिए लालायत होते हो। ये नियत अपने अंदर की पकड़ो, अंदर की सूरत को पकड़ो, अंदर की चेतना को पकड़ो। धौली हो गई रे थारी, काली कामड़ी माथा की थारी। लेकिन देखने की ललक किसको है? धौली होने के बाद भी उसी पर सबसे ज्यादा जा रहे लोग। देखो, जो हमने खुद गंदा कहा, हमारी दृष्टि में गंदा है। अच्छा कार्य होता तो दुनिया के सामने करो ना। छुपकर करना बता रहा है कि वो कार्य गंदा है। कोई भी दुनिया का कार्य, अच्छा कार्य कब किया जाता है? उजागर, सारी दुनिया के सामने। क्या बात है? करने वाले की दृष्टि में भी वो गंदा है, बुरा है, सर्वनाक है, तभी वो छुप करके करता है। एक तो ये निर्णय ले लेना, जो जो कार्य अपन को, स्वयं को छुप के करना पड़े, वही पाप है। बड़ी परिभाषा नहीं बना रहा हूं, लंबी छोड़ी, बहुत छोटी। जो कुछ भी तुम्हें, जो कुछ भी करना पड़े, छुप के करना पड़े, वही पाप है। क्योंकि अच्छा कार्य ना तो छुप के किया जाता है और ना अच्छे कार्य को छुपाया जाता है। अच्छा व्यक्ति छुपता नहीं है, अच्छा व्यक्ति तो दुनिया में उजागर होता है। व्यक्ति छुप रहा है, तुम्हें छुपने का मन हो रहा है, समझ लेना तुम्हारे अंदर पाप जाग गया है। तुम छुपना चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो। अब इसमें और कैटेगरी करना, किस किस से छुपाने का भाव आ रहा है। मन में विचार आ गया, पहले तो डर लग गया, ओह ये विचार किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तुम और ये भाव रखते हो, तुम ये भाव रखते हो, दुनिया को पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। वरना वो ही सबसे बड़ा पापी विचार है, जो तुम्हारी आत्मा विचार आते ही कांप गई, किसी को पता चल जाएगा तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। बस ऐसे विचारों को समझ जाओ, ऐसे विचारों पर कंट्रोल करो। अब इसमें कैटेगरी बनाओ। विचार तो आ गया, किससे छुपाने का भाव आ रहा है? भगवान से, गुरु से, मां बाप से, अपने गार्जियन से, अपने हितैषी से, जो हमारे सारे पापों को माफ कर देता है, हमें गले लगा लेता है, इनसे कभी छुपाने का भाव मत करना। अपने मन में जो भाव आता है, जो अपन से पवित्र है, गुणवान है, हमारे आदर्श हैं, उनसे छुपाने का डर तो नहीं हो रहा है। समझ लेना कि पापों का भी पाप बाप है। उनसे छुपा रहे हैं जिनके पास, जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे भगवान और गुरु हैं, जो हमारे माँ बाप गार्जियन हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर से छुपा रहे हैं। ये बीमारी मैं डॉक्टर को बता दूंगा तो डॉक्टर कहेगा अच्छा तुम इतने गंदे कार्य करते हो,
इतना गंदा कार्य करे, इतना गंदा खाया तुमने, इतनी चीजें खाई, अब डॉक्टर गया, बीमार तो हो गया और डॉक्टर से बीमारी छुपा ली, क्या हासिल होगा? मरोगे। डॉक्टर से बीमारी नहीं। जितने अपने गार्जियन हैं ये सब हमारे डॉक्टर हैं, माँ बाप से लेकर के भगवान तक सब गार्जियन है हमारे, सब हमारा हित करते हैं, सभी हमारे गंदगी में ढकेलते नहीं हैं, हमारी गंदगी साफ करते हैं। माँ से गंदगी छुपा के क्या करोगे? माँ तुझे गंदा देखकर फेंकेगी नहीं, चिंता मत करो। माँ तुम्हें गंदा देखकर नहलाएगी, उससे क्या कर छुपाना? कपड़ा गंदा हो गया, दस्त लग गया, माँ से मत छुपाओ, माँ से मत छुपाओ। वो तो गंदी साफ करने के लिए ही जन्मी है, जन्म दिया है। पहले दिन से तुम्हारी गंदगी साफ कर रही है। बता दो मेरा कपड़ा गंदा हो गया, वो तुम्हें फेंकेगी नहीं, नहा देगी। गुरु का जन्म ही गंदगी के लिए हुआ है, गंदगी साफ करने के लिए। बता दो जो विचार आया है, गार्जियन है तुम्हारा, बता दो जो आया है, बता दो। वो तुम्हारे गंदे विचारों को सुनकर तुम्हें धुतकारेगा नहीं, उपेक्षा नहीं करेगा, प्रायश्चित आदि देकर तुम्हें नहला करके साफ कर देगा। गुरु ने आज तक किसी गंदे आदमी की घृणा नहीं की, और जो गंदे आदमी से घृणा करता है उसे गुरु बनने का अधिकार है ही नहीं। डॉक्टर यदि बीमार व्यक्ति से घृणा करे, मेरी अस्पताल में कोई बीमार व्यक्ति नहीं आएगा, हाँ, बीमार व्यक्ति कोई भी नहीं आएगा, जो स्वस्थ हो वे अच्छे लोग आवे। अब क्या खा आवे? ऐसे ही गुरु कहे कि हमारे पास कोई पापी व्यक्ति नहीं आएगा, गंदे व्यक्ति नहीं आएंगे। अरे फिर तुम्हारे पास आएगा कौन? आएगा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, परिणाम नहीं कर सकता। वो तो एक ही भाव करता है कि गंदे से गंदा मेरे पास आवे और पवित्र से पवित्र होके मेरे पास से जावे। डॉक्टर एक चुनौती लेता है। डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की विशेषता होती है, मेरे पास सीरियस से सीरियस केस आवे। अच्छे डॉक्टर छोटे मोटे केस नहीं चाहते। अच्छे डॉक्टर सर्दी जुकाम की दवाई नहीं करते। सर्दी जुकाम के मरीज आते हैं, वो कंपाउंडरों को सौंप देते हैं, कंपाउंडर उनका कंपाउंडर चलाता है। गैस का वो एक सरकारी अस्पताल होती ना, उसमें 50% लोग फोकट में वो कौन लवण भास्कर होता है ना, एक चूरन होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो जो जाए जो जाए साहब मुझे गैस बनती है साहब, तो डॉक्टर के सरकारी अस्पताल है हिंगाज तक, तो डॉक्टर कंप्यूटर से कहते रहे ऐसी पर्ची आए तू निपटाते जाना, सबको इनके हिंगाज तक की पुड़िया देते जाना। वो अपना समय बर्बाद नहीं करता। छोटे मोटे विवाद अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं ऐसा सीरियस केस आवे, कैसा केस आवे, बहुत भयंकर केस आवे, जिसने जीने की आशा छोड़ दी हो और सब लोग रोते हुए आवे, और जैसे मैं उसका इलाज करूं सारा परिवार हंसता हुआ यहां से जावे। अच्छे डॉक्टर की पहचान है, अच्छा डॉक्टर कहता है। इसी प्रकार जो अच्छा गुरु होता है वो कहता है गंदे से गंदा आदमी मेरे पास आवे, पापी से पापी मेरे पास आवे, जितना गंदा जितना पापी अंजन चोर जैसा आवे, गंदा पापी व्यक्ति आता हुआ देखकर गुरु बड़े खुश होते हैं। डॉक्टर सीरियस डेंजरस केस को देखकर बड़े खुश होते हैं, अब मिलेगी इससे मुझे ख्याति, क्योंकि मैं इसको ठीक करके पूरी जान लगा देते। अच्छे डॉक्टर बड़े केसों में जान लगा देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, 24 घंटे यही चिंतन करते हैं, इसमें मिलेगी मुझे इज्जत, इससे मिलेगी मुझे दुआ, ये मुझे करेगा जगत में सारी दुनिया में कि साहब मैं तो मरा जान चुका था, लेकिन क्या डॉक्टर साहब हैं, क्या डॉक्टर हैं, गजब। हंसता हुआ आ गया, मैं घर बस गया। डेंजरस केस ऐसे होते,
ऐसे ही गुरु कहता है मुझे अच्छे से सुननी चाहिए। मैंने एक बार कहा था मेरी सभा में कृपया करके अच्छे लोग ना बैठे, गंदे आवे, पापी, जुआरी, कबाड़ी, गंजेड़े, भंगेड़े, क्या क्या कहूं, जो साहब वो आवे हैं। और ऐसे व्यक्ति, देखो मैं तर्क से बताता हूं, अच्छे अच्छे लोग सब सभा में बैठे थे। अब मैंने बहुत जोर से प्रवचन दिया कि सबको नशा नहीं करना चाहिए, और बाहर लोगों ने सुना आज महाराज ने नशे के ऊपर बहुत अच्छा प्रवचन दिया, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वो तो पहले ही से छोड़े था, मैं कर दिया ना खत्म। बोले मंदिर का पूजा का नियम दिला महाराज ने, आज बोला मैं पहले ही से करता था, मैं पहले ही से करता था, मैं पहले ही से रात में नहीं खाता था। अरे जितने दुर्गुण थे उसमें थे ही नहीं, तो मेरे प्रवचन का महत्व खत्म। अब एक बैठा था जो रात में ही खाता था और सुबह बोतल पीता था, सप्तमिश्री था, और वो बाहर निकला, बोले तू प्रवचन में? अरे भैया आज तक मेरे मम्मी पापा थक गए छुड़ा छुड़ा करके, कोई नहीं, आज के प्रवचन ने गजब कर दिया, मैंने शराब छोड़ दी। तूने शराब, तू शराब छोड़ेगा? बोले साहब छोड़ दी। शहर में चर्चा हो गई, महाराज के प्रवचन गजब के हैं, गजब के। बोले क्यों? उसकी शराब छूट गई, उसकी। अब बोलो मुझे इज्जत कौन दिलाएगा, शराब का त्यागी या शराब? सारे, उसने रात में छोड़ दिया, उसने गुटखा छोड़ दिया, उसने ये व्यसन छोड़ दिया, उससे मिलती है ख्याति। इसलिए हर गुरु चाहता है मेरे पास गंदे से गंदा शिष्य आवे। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास डेंजरस केस आवे, जितने डेंजर हो उनको ठीक करूंगा। और जो अच्छे वकील होते हैं वे छोटे मोटे चुट्टे पुट्टे केस नहीं लेते। साहब इसने मेरी 1 फुट जमीन दबा ली, वो केस नहीं लेते। वो लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हुआ है, हाँ उस केस में आ गया, अब आएगा मजा, क्योंकि अपराधी छोटा मोटा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की संसद में घुस गया, ऐसे केस को जीतने में मजा आएगा। तो ये मत समझना सच्चे गुरु की पहचान गंदे आदमी को ठुटकारते नहीं है, बल्कि वो जानते हैं इसी गंदे आदमी को यदि मैंने साफ कर दिया ना, इस गंदे आदमी की मैंने शराब छुड़ा दी ना, इसलिए मैं जब शिविर लगता है ना 10 लाख जनवर का, मैं यही बोलता हूं जितने गंदे लोग हों, कबाड़ी, जुआड़ी, भुआड़ी, गंजेड़े, भंगेड़े, आवरे, उन्हीं को धोने का घाट है 10 दिन का। बहुत कुछ तो धुल जाते, एक आध नहीं धुल पाता तो उसे बीच में निकालना पड़ता, क्योंकि वो यहां भी पी डालता है। मैंने बाथरूम में नहाने गया, वो बाथरूम में ही गंदा हो गया। हाँ अलवर में एक बार हुआ, अरे मैंने कहा भाई सारे गुटखा खाने वाले आ जाओ, तो आ गए। कम से कम सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाले शिविर में अलवर में आए थे, और मैंने सोचा यही था कि जितने गुटखा फुटका खाते हो सब आ जाओ, मैं छुड़ा दूंगा गुटखा। हाँ, तो नाम नहीं ले रहा, तो सब आ गए। कम से कम 200-250 लोग गुटखा वाले थे, खाते थे, जो खाते। तो फिर मैंने उस समय प्रवचन कोई भी स्वाध्याय करता था गुटखे पे बोलता था, तो सबके कम से कम 200-250 में 5 लोग ऐसे निकले, 5 या 7 लोग जो शिविर में पुड़िया मंगा ली उनने। किससे मंगाई? वो कपड़े धोने वाले होते हैं ना, नहाने में जो सफाई करने वाले होते हैं, वो तुम्हें नहाते ना तो पानी साफ कर, लेटरिन बाथरूम साफ करते, भंगियों से लेटरिन साफ कराने वालों से उन्होंने कहा यार तू गुटखा लाके दे दे मेरे बाप। फिर मैंने उनके पास गुटखा पाया, छापा पड़ा, भयंकर छापा, क्योंकि छापे की तैयारी पहले ही से, क्योंकि वहां मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ, तो मैंने छापा पाड़ने की पूरी तैयारी कर ली। और कब छापा पड़ा? जब सब लोग पूजा में थे, सबके बैग जब्त किए,
5-7 लोगों की उसमें पुड़िया निकली, उनको बुलाया। मैंने कि तू तो ये बता दे कि तू गुटखा प्राप्त कैसे कर पाया। जैसे वो जेल के अंदर होते ना, जेल के अंदर कोई चीज, चाकू पाया गया, बोतल पाई गई, तो मुझे लगे पहले तू बता लाया कौन तुझे पास। तो मैंने कहा तू तो इतना बता दे भाई, गुटखा पाया गया है तो पक्का है। ऐसे जहां पर चारों तरफ गॉड लगी है, वॉलंटियर लगे हैं, बाहर जा नहीं सकता, भेष ऐसा है, तेरे पास आया कैसे बता दे। या तो लेके आया था, बोले महाराज नहीं लेके आया। तो मैंने कि आया कैसे ये बता दे, इतना बता दे। बहुत मुश्किल, बहुत रिमांडर पे रहने के बाद बोले महाराज जी अब आया है तो आया है, आपको जो दंड देना है उसे दे दो, निकालना हो तो निकाल दो आप, हमने अब खा तो लिया ये। मैंने वो तो सब बाद में होगा, पहले तुम ये बता दे आया कैसे है। तो उसने जो बताया बोले महाराज जो सफाई करने वाले हैं उनसे मंगवाया था। मैंने सफाई कर्मी को बुलाया, मैंने कहा भैया तुमने क्या दिया। बोले महाराज जी जब ये हमसे कह रहे भैया ये मेरे बाप, बताओ ये और वे थे अलमारी के लोग थे वो। बोले महाराज जी जिनको हम जिंदगी भर सेठ कहते आए हमारे सेठ जी है, अब ये हमारे सामने हाथ जोड़ा है मेरे बाप, थोड़ा सा खुला गुटखा बिकता है, थोड़ा सा गुटखा लाके दे दे। अब महाराज जी अब मैं कहा हमारे सेठ जी और इस सेठ जी का लड़का, और जब मुझे बाप कह रहा तो फिर मैंने अपने लिए था तो मैंने इनको दिया था। तो फिर जरूर निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तू बाथरूम में ही गंदा हो रहा है तो अब कहां जाके नहाऊंगा। वहां खा के आओ तो यहां साफ कर दूं, यहीं खा लो तो कहां करोगे। तो ऐसी स्थिति को लेकर इसलिए साधु डरता नहीं, गंदे से गंदा केस आने दो, हम ठीक करके भेज देंगे उसको। और जितने डेंजरस केस साधु के पास आएंगे और वे ठीक होंगे, धर्म की प्रभावना बढ़ेगी, बहुत बढ़ती, बहुत आगे बढ़ती। ये भक्तांबर में देखिए कौन सा केस लाए पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज, सर्दी जुकाम वाला नहीं लाए, वो 45वां श्लोक है ना, उद्भूत भीषण जलोदर। ओह क्या मैं सोचा, मैंने कि भगवान आपको भी यही आदत है ना, छोटा मोटा सर्दी जुकाम के बुखार वाले को नहीं लाए। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, ऐसी शब्द कहे जिसमें कांप जाए। सोच्याम दशा मुपगता श्रुत जीवतासा, यानी सोचनी दशा है, जीने की आशा जिसने छोड़ दी है। ऐसा केस आवे शांति धारा में तो मजा आवे। अब शांति धारा में कहा कि एक केस आया, बोले साहब मैंने शांति धारा करा दो। क्या महाराज थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। बोले क्या हो गया, थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ी हरारत सी हो रही, हरारत थोड़ी हरारत। अब मान लीजिए हरारत का बुखार, मैं कहूं अरे आज मैंने शांति धारा कराई, 2-3 लोगों को हरारत थी, हरारत ही बोलते ना उसको, थोड़ा हाथ में 99 बुखार था उनका, और शांति धारा कराई वो ठीक हो गया। तो दूसरे कहेगा महाराज वो वैसे ही 3 दिन में ठीक हो जाता है। हंसी और उड़ेगी। कौन सा केस आवे, हम भी संस्मरण में कौन से केस सुनाते हैं जिसने जसलोक ने वापस कर दिया हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, अब कोई बचने की आशा नहीं, जाओ 2-3 दिन की जिंदगी रह गई, और उसे मेरी शांति धारा 10 साल 5 साल जिंदा रख दे तो प्रभावना है, वो संस्मरण बनता है। अरे श्याम रखना ये वो शांति धारा है जिसमें जसलोक ने बंद कह दिया था 2-3 दिन की जिंदगी नहीं, और शांति धारा का परिणाम यह है कि आज वो 10 साल से जिंदा है। बोलो शांति धारा की महिमा वो जुखाम वाला हरारत वाला बढ़ाएगा या वो डेंजरस केस बढ़ाएगा। हाँ, मानतुंगाचार्य महाराज ने क्या गजब उसको लाया और क्या किया, आओ आओ
मरण, अभी मरे तो नहीं हो? नहीं नहीं, अभी नहीं मरा हूं, मरने की दशा हो गई है, पक्का निर्णय हो गया है, मरना निश्चित हो चुका है। तो मानतुंगाचार्य के लाओ लाओ यहां लाओ, अभी मरा नहीं हो तो जब तक है तदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज। क्या इन चिंतन करो इन श्लोकों पे, क्या कहना चाह रहे हैं मानतुंगाचार्य महाराज कि भक्तांबर साधारण चीज नहीं है, ये जर्दी जुकाम जून दूर करने वाली कोई पेंटेड सल्फा एनासेस नहीं है, क्या बोलते जा रहे हैं, छोटी मोली गोली नहीं है, ये वो दवाई है जो मरने के मुख पे जाने वाले को खींच के ला लेता है। इसलिए आप सच्चे गुरु को पकड़ो, सच्चे गुरु को पकड़ो, इतना सच्चे गुरु को पकड़ो जो तुम्हारे किसी भी पाप की, तुम्हारे मन की कितनी भी गंदी बात सुनने के बाद तुमसे घृणा नहीं करेगा। उस डॉक्टर को पकड़ो जो कितनी डेंजर केस आ जाए वो हताश होने वाला नहीं, वो कह नहीं ठीक है आना दो। उस वकील को पकड़ो जो इतना डेंजर केस है, उस केस को भी वो कहता हाँ एक केस मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा एक केस को, मैं जिताऊंगा। साहब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोले सब छोड़ो। एक आती है, बहुत पहले की घटना है कि एक व्यक्ति को फांसी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फांसी हो गई, फांसी की सब कुछ हो गया, घोषणा हो गई। अब वो हताश था, हो गया। एक वकील कहता है आप एक केस मुझे दीजिए, मैं तुम्हारे व्यक्ति को फांसी से बचा लूंगा। बोले साहब सुप्रीम कोर्ट से फांसी हुई है। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फांसी से बचाऊंगा। ये ये केस मुझे इज्जत दिलाएगा। ये केस मुझे सारे वकीलों ने कह दी पागल हो गया तू, फांसी घोषित हो चुकी है। बोले मैं भी सुन रहा हूं, इस केस को मैं जिताऊंगा। केस ले लिया गया। फांसी के समय वकील भी उपस्थित रहता है, फांसी के समय वकील को उपस्थित रखना पड़ता है, रहता है, जज भी रहता है। जैसे ही फांसी का फंदा लगा वकील चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि गलत तरीके से लगा दिया उस क्लाइंट को, तो गलत तरीके से मारा, तो यातना देके मारा, तो वकील को फांसी के समय क्यों रखा जाता है? क्योंकि फांसी की अंतिम श्वास तक वो अपने क्लाइंट को कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, उसको कोई गाली गलौच नहीं कर सकता फांसी वाले को। वो वकील देखेगा मेरे व्यक्ति को टॉर्चर क्यों किया गया, मेरे व्यक्ति को चलाकर संकलेश में क्यों किया गया। बड़े प्यार से फांसी चढ़ती है कानून की, बड़े प्यार से, नहीं तो वकील भड़क जाए। बहुत प्यार करते उससे सब लोग। मजिस्ट्रेट भी बहुत प्यार से बोलता है, अरे भाई आपको इस कानून के अनुसार सजा देना पड़ी, अपने भगवान को याद करो। ये जेल में इच्छाएं पूरी नहीं की जाती, फांसी के समय कोई इच्छा हो तो भाई बताओ। सब इतने प्रेम से बोलते हैं, ये रे तोरे करके नहीं बोलते। पापी कहने, फांसी वाले को कोई पापी नहीं कह सकता जब फांसी लगती है, हे पापी दुष्टी फांसी पे चढ़ा, नहीं। सब बोलते भाई मुझे कानून के अनुसार करना, कोई इच्छा हो भाई बताओ। बहुत प्रेम से, जितने वकील इसलिए बैठा रहता। फांसी लगी, फांसी का फंदा लगा, जैसे जल्लाद खींचने लगा, बोले रुक लीजिए, कोर्ट का फैसला है, इसको फांसी का फंदा लगाया जाए। फांसी का फंदा लगाया, इसमें नहीं लिखा है कि इसके प्राण दिए जाए। कहां लिखा है बता दो। फांसी लिखी थी अकेली, फांसी का अर्थ होता फांस। फांसी का अर्थ क्या होता है? फांस। गला फंसा दो उसका, तो गला फंसा दिया अंदर का। ये कहां लिखा कि प्राण लिए जाएं?
सब स्तब्ध, मजिस्ट्रेट स्तब्ध कि सही में नहीं लिखा। उसको माफ करा के लाया, फांसी के फंदे से उतार के लाया। उस वकील का नाम याद नहीं आ रहा है। सारे जगत में, विश्व में प्रसिद्धि हुई कि कोई वकील भी माइंड ऐसा होता है जो फांसी के फंदे से उतार दिया। एक बात पे, प्राण लेने के लिए नहीं लिखा है। मौत का कहां शब्द आया है? कानून में सुधार हुआ, लिखा गया किसी की फांसी के अंदर जब तक लटकाया जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए, मर ना जाए, लिखा ना। उसके बाद लिखा गया, लेकिन एक बार तो कम से कम उसने ऐसे वकील बनो, ऐसे वकील बनो, मौत से भी बचा लिया। ये वकील कहलाते, बहुत माइंडेड वकील होते हैं। ये कोई ऐसे बार बार पेशियों पे नहीं जाते। ये एक बार के खड़े होने मात्र के करोड़ों रुपया लेते हैं। 25 लाख फीस। बात वहां का 5 पर ज्यादा बकबक नहीं करते। वो 5-10 मिनट हेयरिंग करते हैं, 8-10 मिनट बोलते हैं, बस खत्म करके आ जाते। मजिस्ट्रेट को पसीना आ जाता है। आज भी कुछ वकील ऐसे हैं जिनके खड़े होते ही मजिस्ट्रेट कांपता है। मजिस्ट्रेट कांपता है कि गलत फैसला हुआ तो ये वकील मुझे नौकरी से निकलवा देगा, इतना माइंड। मजिस्ट्रेट कांपते और 2 मिनट में फैसला करके। और लेकिन फीस उनकी होती है 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया केस होते। कुंडलपुर का केस हुआ, एक पेशी का 50-50 लाख रुपए लगता था, एक पेशी का। और कितनी देर खड़े होते थे? 5 मिनट, घंटे भर के आए, 5 मिनट खड़े हुए और उतने में फैसला करा दिया। तरकीब वो ऐसा देते हैं, कोई काट नहीं, सीधा तर्क दे दिया ना, इसमें मृत्यु नहीं लिखी है। हमारे साथ भी एक बार हुआ, सांगानेर में जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। अपने विरोधी तो अपने होते हैं। कुछ जैनी कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट में, और उन्होंने अपील लगा दी और वहां से ऑर्डर हो गया, इस मंदिर को तुरंत संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। अब जो दूसरा वकील था उसने बहस ये की थी, साहब मंदिर बिल्कुल तोड़ा जा रहा है, मंदिर पूरा नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ध्वस्त कर दिया जा रहा है मंदिर। अब केस लगने वाले ने किया तो मजिस्ट्रेट ने दिया, इसको तुरंत सुरक्षित संरक्षित किया जाए, तुरंत सुरक्षित संरक्षित किया जाए। आ गया, पेपर में आ गया, काम हमने बंद करा दिया, कोर्ट का स्टे आ गया, सब में आ गया। शांति धारीवाल थे, उनका काम मैंने कि देखो साहब तुम लोगों के रहते हुए ये काम हो रहा है। तो उनका महाराज जी स्टे तो दिखाओ। तो उन्होंने एक वकील बताया, कोई अच्छा वकील था। बोले इसमें क्या लिखा है, कोर्ट ने क्या दिया? बोले साहब इसमें कहीं स्टे है ही नहीं। बोले क्या बात है? बोले स्टे है ही नहीं इसमें, ये किया है कि तुरंत सुरक्षित संरक्षित किया जाए और तुरंत किया जाए। धारीवाल पुरातत्व। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये नोटिस हमारे पास भेजा जाए। और उन्होंने फरमान जारी किया कि इस मंदिर में पानी, क्योंकि ऊपर की सिकड़ टूट चुकी थी, पानी भर रहा है, और यदि ये 4 महीने पानी भरता रहा तो पूरा मंदिर नष्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश है कि इसको सुरक्षित संरक्षित किया जाए। मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा क्या गजब की बात। एक बात में वकील ने खारिज कर दिया, बोले है ही नहीं, इसको सुरक्षित किया। आप सुरक्षित नहीं करोगे तो आप अपराधी कहलाओगे। मंदिर ठीक हो गए। बहुत माइंड होता है दुनिया के पास, बहुत दिमाग होता है। एक बार एक मंदिर में सरकारी बहुत सारे कानून होते, एक वकील 1 मिनट के 2000 रुपया लेता था। जो तुम उनके चैम्बर में आपने अंदर प्रवेश किया नहीं और आपका मिनट चालू, कुर्सी पे बैठ, 1 मिनट का 2000 रुपया। मैंने कहा बड़े अजमेर आए हुए थे जब हम नारेली में थे। मैंने कहा 1 मिनट का 2000, लगभग 97 के लगभग की बात है।
मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा फीस होती है, ऐसा कौन सा माइंड है उसके पास, क्या है उसके पास। काकताली न्याय से उनको चर्चा चल रही, कोई बात हुई होगी, तो उन्होंने मेरे दर्शन का भाव व्यक्त किया, बागचंद जी के दिया थे कि मुझे महाराज जी के दर्शन कराओ। तो वे आए, मेरे कमरे में आते, मैंने कहा साहब घड़ी देख लेना, आपके 2 मिनट के 2000 हैं, तो मैं भी कोई कम साधु नहीं हूं, मेरे मिनट भी देख लेना, कितने मिनट बात करोगे, फिर मेरी फीस भी आपको पूछना चाहिए। आपका क्लाइंट आता है, सबसे पूछता है कि भाई साहब मैं इतनी देर बात करूंगा, कितना रुपया हुआ, तो आप मेरे से बात करोगे तो पहले पूछा आपने कि भाई इसका फीस कितनी है। महाराज ये कोई फोकट का कमरा है, ये चले आए, हंसते हुए बोल रहे थे, बोले महाराज जी आपको भी पता चल गया मेरे 1 मिनट के 2000। अरे मैंने पता करके रखना पड़ता है। मैंने कहा यहां तुमने क्यों नहीं पूछा महाराज जी के बात करने का, यदि मैं 10 मिनट बैठूं, आध घंटे बैठूं, तो महाराज जी की फीस क्या है। तो महाराज जी आप लोगों के यहां भी फीस लगने लगी क्या। मैंने कहा जो दुनिया से फीस लेता है उससे फीस लेने में कोई वादा नहीं। यूं हंसी मजाक हुई 2-3 मिनट। मैंने कही बोले क्यों मारी, इतना फीस क्यों। बोले महाराज आप मेरी फीस ज्यादा कह रहे हो, मैं 2000 लेता हूं, करोड़ों बचाता हूं, लाखों रुपए बचाता हूं, लाखों रुपए बचाता हूं। मैंने 1 मिनट में क्या बचाओगे। बोले आपको मतलब आध घंटे मेरी माथा पच्ची करने से है कि आपको रास्ते से मतलब है। मैं 1 मिनट में रास्ता बता देता हूं, वो लाखों बचा लेता है उसको। हम तो 2000 लेते हैं। हमारे यहां कोई भी क्लाइंट आज तक 5-7 मिनट से ज्यादा मेरे ऑफिस में कभी बैठे ही नहीं। कितनी बड़ा केस आए, 5-7 मिनट में उसको हम बाहर कर देते। मैंने सोचा कि इनकी परीक्षा की जाए। कोई गवर्नमेंट का एक मंदिरों के ऊपर से, कोई पूरा नाम नहीं बताऊंगा, पूरी स्थिति खुलासा नहीं करूंगा, मंदिरों को लेकर के सरकार की कोई नीति थी और मैं बड़ा परेशान था। मंदिर के कारण से कुछ भी नहीं मिल रहा था, सुविधाएं सरकार की नहीं मिल रही थी। मैंने मैंने सब वकीलों से पूछ लिया, बहुत साल 1.5 साल से परेशान था, सब वकीलों से पूछ लिया, कोई नहीं बोले महाराज जी सरकार का नियम। मैंने कहा आज मौका है इनसे करने का, देखें ये सही है कि नहीं। मैंने कहा एक समस्या है, इस समस्या का समाधान आपके पास है। आंख बंद करके दे दे, गुरुजी इन सब मंदिरों पे रोक है ना, जिनालयों पे रोक है ना, जिनालय पे वो सुविधा नहीं दे रहे सरकार के, हम मंदिरों को कोई सुविधा नहीं देते। इन सब मंदिरों पर ध्यान केंद्र लिखवा दो। तो मैंने कहा ये मंदिर में ध्यान केंद्र कैसे लगाऊं, मैं झूठा कार्य नहीं करता। बोले महाराज जी आप कहां झूठा करोगे, और मैं भी क्यों आपको झूठा बताऊंगा। आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं मंदिरों में कि नहीं। बोले वही तो ध्यान। बोले आप कुछ करते हैं, आप लोग भगवान का दर्शन करते हैं तो कुछ ऐसे गिनते हैं। मैंने क्या, बोले नमो का, बोले यही तो ध्यान है। जब आप भगवान के दर्शन करते हैं तो एकाग्र मन होता है, यही तो ध्यान है। हमारे शास्त्रों में ध्यान की कोई परिभाषा नहीं है। आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे, ये ध्यान है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो जैन मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र 24 घंटे में कभी कोई पढ़ा ही नहीं। बस ये ध्यान के केंद्र हैं। ऋषभदेव ध्यान केंद्र, अजितनाथ ध्यान केंद्र, संभवनाथ ध्यान केंद्र, 24 मंदिरों में ध्यान केंद्र लगा दो। सारी सुविधा कल नहीं मिल जाए तो हम वकालत छोड़ देंगे। मैंने कहा इतने में सरकार इतना बुद्धू है क्या। बोले महाराज आप जाना चक्कर में मत पड़ो, फांसी से जब उतार के हम ला सकते, उन्होंने ही बताया था ये संस्मरण, हम लोग फांसी से उतार के ला सकते हैं तो आपको उत्तरम। और वो सही में सब ध्यान केंद्र नाम से लिखा गया, वो काम हो गया। 1-1.5 महीने में कलेक्टर खुद फाड़ लेके आया, बोले साहब यहाँ इतने सारे ध्यान केंद्र बन रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये भी ध्यान, काम हो गया। फिर उन्होंने कहा महाराज जी अब तो मैं 1 मिनट के 2000 ठीक लेता हूं। मैंने खुशी से आशीर्वाद दिया, इतनी बड़ी समस्या का समाधान तुमने एक वाक्य में कर दिया, इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। 2000 इसके सामने क्या मायना रखते। उन्होंने यहां नहीं लिया
बोले 2000 महीना क्या रखते महाराज, इतना माइंड रखना पड़ता है, इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो महानुभाव कभी भी हो, चाहे वो वकील हो, चाहे गुरु हो, इंजीनियर हो, सबकी सुना देता। इंजीनियर भी कई ऐसे होते हैं जो अपना पुराना मॉडल कभी नहीं बनाते। एक इंजीनियर ऐसा मिला, नाम नहीं बताऊंगा, उससे यदि आपने कह दिया साहब वो फलाने की बिल्डिंग आपने बनाई थी वही नक्शा चाहिए, वो कहता बाहर जाइए। वो कभी अपना पुराना नक्शा यूज नहीं किया। जितने बार नक्शा बनाएगा, जितनी बिल्डिंग कुछ बनाएगा, वो कुछ नया करेगा। पुराना नक्शा वो देखते ही नहीं। और पुराना नक्शा यदि कोई मांगता है तो उसको क्लाइंट को अपना लेते ही नहीं कि मैं तो आपका मकान नहीं बना सकता। उसकी आदत है मैं कुछ नया बनाऊंगा। और आर्किटेक्ट किसे बोलते हैं? आर्किटेक्ट का नाम क्या है? आर्च यानी टेढ़, टेढ़ में अपने टेक्ट लगा देना, सो आर्किटेक्ट हो गया। और क्या है? आर्च किसे बोलते भाई? टेढ़ को बोलते ना आर्च, भाई इसमें आर्च आ गया, आर्च, उसमें अपना टेक्ट लगा दो तो आर्किटेक्ट बन गया। टेक्ट यानी हुनर, टेक्ट यानी बुद्धि, टेक्ट यानी कोई ऐसी नीति लगा दो तो आर्किटेक्ट बन गया। तो जो व्यक्ति जितने टेढ़े टापटे काम होंगे, एक इंजीनियर ऐसा मिला, अभी जब नारेली थे ना अपन, जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान पधारे थे, एक मन आया, महाराज लोग भी सब कहते महाराज पहाड़ पे कुछ भी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान में बैठना चाहें, उपवास के दिन जाना चाहें तो कुछ भी चीज नहीं है। और नीचे तो अब बहुत धर्मशाला हो गई, यात्री बहुत हो गया। तो मैंने मन बनाया कि पहाड़ के ऊपर संशाला बनाई जाए। बोले कि बनाए कहाँ हो, जगह ही नहीं है। एक इंजीनियर आए, बोले महाराज जी अब पहाड़ पे यदि ऐसे जाओ तो या तो नीचे से पिलर लाओ, तो 100-150 फुट का पिलर उठाओ तब जगह निकलिए। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं निकालना, 100 फीट का भीम निकालूंगा अधर में, और वहां 2 मंजिल, 2 खन की 2 माले की मंजिल बना दूंगा। मैंने पागल है क्या? सारे इंजीनियर 4 फुट के बाद घबराते हैं। हैंगिंग, हैंगिंग बोलते हैं ना, हैंगिंग, हैंगिंग 4 फुट से निकालने के बाद उनको पसीना आ जाता है। 8 फुट कर रहे तो कई इंजीनियर तो भागी जाते, साहब ये सब संभव नहीं है। और वो हैंगिंग 100 फुट की हैंगिंग, 100 फुट की हैंगिंग। मैंने उसको नीचे से ऊपर देखा, मैंने कहा कहीं पागल तो नहीं है दिमाग। 100 फुट की बिल्कुल अधर में हैंगिंग, और यहां कोने पे जाकर के हैंगिंग पे यहां पर 2 मंजिल की संशाला बना देगा। मैंने कहा भाई 100 फुट की हैंगिंग। बोले महाराज जी और बढ़ाऊं क्या? देख के दंग रहे, क्या माइंड होगा बानुआ। 100 फुट की हैंगिंग, और अकेले हैंगिंग ही नहीं, उस पर 2 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हो गया। मैं घबरा गया। मैंने कहा भैया पर साधु संतों को रुकना है। कभी ऐसा होता है ना। मैंने ही प्रस्ताव, वो हिम्मत करके कह गया, बोले महाराज गारंटी मेरी है, मैं लिख के दूंगा, मैं रजिस्टर्ड इंजीनियर हूं, एग्रीमेंट होगा बाकायदा, कोई दुर्घटना की जिम्मेवारी गारंटी दूंगा, इतने वर्ष तक ये चलेगी, कोई होगा तो मैं जिम्मेवार लूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा वाह, आज दुनिया में ऐसे माइंड भी हैं। एक माइंड वो है जो 4 फुट की हैंगिंग निकालने में पसीना आ रहा है, और एक माइंड वो है जो 100 फुट की हैंगिंग बनाकर बिल्डिंग की दीवार उठा रहा है सीधी। है आज भी माइंड दुनिया में है। 6 समय हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है ही। आज प्रैक्टिकल ऐसे विज्ञान जिसे आप कहते, आविष्कार जिसे कहते, तो अपनी बात चल रही है। जो तुम्हारे मन में भाव आया वो भगवान से मत छुपाना। भगवान बहुत माइंडेड है, बहुत माइंडेड है। वो हमसे घृणा नहीं करेगा, हमारी गंदगी को साफ कर देगा। बड़े बड़े गंदे लोग गए समोषण में, बड़े बड़े गंदे लोग गए समोषण में, इतने गंदे लोग गए, महावीर को गालियां देने वाले गए, महावीर के दुश्मन गए। बहुत बड़ा दुनिया पसंद नहीं करती। महावीर की रेपुटेशन भी किससे बड़ी, सारे जगत में क्यों बड़ी?
ऐसा डेंजर गणधर बनाया। सबके भगत गणधर थे, 100 भक्तों के जन्म के गणधर थे, भगत थे, 10-10 जन्मों से चल रहे थे, भगत बन गए अब गणधर। महावीर को ने कहा, महावीर की प्रकृति ने, कुदरत ने जैसा भी कहा, वो गणधर जो महावीर का कट्टर विरोधी है, महावीर के नाम से चिढ़ता है, गालियां बकता है महावीर को, बहुत बुरा भाव करता है, पक्का दुश्मन कोई था उस समय। जब ऐसे डेंजर केस को लाने की बात हुई, वो बनेगा गणधर। सौधर्मिंद कांप गया, क्या होगा, कहीं समोषण में महाभारत नहीं हो जाए। लेकिन कुदरत कहती है, महावीर कहते हैं, सौधर्मिंद ऐसे को लाओ तब तो मजा आएगा। भगत को गणधर बना लिया तो क्या बड़ी चीज है, ऐसा व्यक्ति गणधर बनेगा। और जो लड़ने चला था, महावीर कहते आने तो ऐसे ही गणधर, ऐसे ही व्यक्ति को लाडला बनाऊंगा तभी तो हमारी ख्याति बढ़ेगी। और लड़ने आया था, और जैसे भगवान महावीर के सामने आया, देख के लाडला बन गया। सारी दुनिया में चर्चा हुई, महावीर की छवि वो है, महावीर की वाणी वो है जो ऐसे कट्टर विरोधी को भी भक्त बना लिया, कट्टर विरोधी को भक्त बना लिया। क्षमा कौन है, जो बड़े से बड़े क्रोधी आकर के भी, 10 भाव का क्रोधी भी अंत में नतमस्तक हो जाए, उसको बोलते वास्तविक क्षमा। पारसनाथ की क्षमा क्यों दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया था जिसने उनको धक्का मार दिया था एक बार, तो क्षमा कर दिए। ऐसे को क्षमा कर रहे थे जिसने सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और 10 भाव से कर रहा है, उसके बावजूद भी क्रोध नहीं, क्षमा। पारसनाथ की क्षमा प्रसिद्ध है, रामचंद्र जी की क्षमा प्रसिद्ध है। सर्वनाश करने वाले लोगों को भी, वनवास देने वाली कैकेयी को भी क्षमा कर दिया। और तुम किसको क्षमा करते हो, तुम किससे क्षमा मांगते हो क्षमा वाणी के दिन? ब्याई जी से, जिनसे कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। बोले साहब कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? बोले साहब क्षमा वाणी बना के आ रहा हूं। क्षमा वाणी किससे क्षमा मांगी? वो अभी एक नए ब्याई जी बने थे, उनसे नए ब्याई जी बने थे अभी लेटेस्ट, जिनसे अभी ज्यादा प्रेम था। अक्सर कर क्षमा वाणी लोग उससे मनाते हैं जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम होता है। काहे की क्षमा? थोड़े बहुत छुट्टे मुट्टे कार्य होगा, भैया क्षमा करना, कल मुझे गुस्सा आ गया था ना, वो थोड़ा ऐसा तुम बोल देते हो, तब कर लेते हो, अरे वो कर ऐसा, ये नहीं। क्षमा उससे जिसने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया हो, वनवास दिला दिया हो, सब प्रकार से तुम्हारी सब प्रकार का विरोधी हो, दुर्जन हो, क्रूर हो, कुमार्गरति हो, वो क्षमा आदि अपने में आ जाए तो गोल्ड मेडल लिस्ट में अपन क्षमा में आ जाएंगे। ऐसे ही मान, ऐसे यार सब में लगा लेना मान हुआ। ऐसे ही व्रतों में साधना में वह साधना जो अच्छे अच्छे लोग परास्त हो गए हो। दिगंबर मुनि को नरसिंह क्यों कहते हैं? इस मुनि मुद्रा को पालन करने में अच्छे अच्छे महारथी, बुद्ध जैसे महारथी कांप गए। अच्छे अच्छे के लोग, बड़े बैरागी बीतरागी लोग केस लॉन्च करने में, हाँ, मूंछों पे आते ही अच्छे अच्छे मुछाड़िया हाँ, सबसे ज्यादा डेंजरस स्थान होता है क्योंकि सॉफ्ट होता है। अच्छे अच्छे लोगों परास्त पड़ जाते। तो हमेशा बंधु, जीवन एक चुनौती है, जिसे स्वीकार करो। जीवन एक स्वप्न है, जिसे साकार करो। साकार करो। जीवन एक स्वप्न है, लेकिन डेंजर केसों को कभी घबराओ मत, डरो मत, सामना करो।
इसलिए तुम्हारा मन विचार जो मैं कह रहा था, मन में जो भाव आ रहा है कह दो भगवान से। बहुत बड़ा है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ की बहुत बड़ा विशाल हृदय होता है। ऐसे ही गुरु के पास, गुरु सबको मत बनाना, गुरु को बनाओ इसको जो तुम हर गंदी बात कह सको, हर गंदी बात कह सको। अच्छी बात नहीं, अच्छी बात तो दुनिया कह देता है, अच्छी बात तो कहने की जरूरत ही नहीं। गुरु को बनाओ को जिसमें तुमसे बहुत से गंदा विचार आया, विचार की बात कर रहा हूं, गंदा विचार आया और तुम गुरु के पास पहुंच गए कहने को, ना तुम्हें डर लगा, ना तुम्हें शर्म लगी, ना तुम्हें भय लगा कि गुरु मेरा क्या करेगा। गुरु को पता चल जाएगा तू ऐसा भाव रखता है तो कहीं मुझे नजरों से न गिरा दें, कहीं मुझे संग से न निकाल दें, कहीं मेरी दीक्षा खत्म ना कर दें। ये भय जिसके सामने आवे उसको गुरु मत बनाना। गुरु वहां बनाया जाता है चाहे कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, हर गंदी बात गुरु से कह सको निडर होकर, क्योंकि तुम्हें विश्वास है मन में कि मेरी गंदी बात को सुन करके गुरु मुझे धुतकारेगा नहीं, ऐसा उपदेश देगा जिससे मेरे दिमाग से वो गंदगी चली जाएगी, वो दिमाग से गंदगी निकाल देगा। मैंने लक्षण बताओ, गुरु वह नहीं है जो गंदे आदमी को धुतकार देता है, गुरु वह है जो उसकी गंदगी निकाल देता है। समय आपका हो गया, इतने कह के प्रणाम करता हूं। महावीर भगवान।